योगी आदित्यनाथ 2 बार से मुख्यमंत्री हैं, 2027 में फिर चुनाव हैं। योगी आदित्यनाथ बहुत एग्रेसिव हैं, वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, मुख्यमंत्री तो हैं ही। तो योगी आदित्यनाथ और कई सारे लोग उनको भी भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं। एक बड़ा वर्ग बीजेपी का, एक बड़ा वर्ग जो पार्टी का है, वो ये सोचता है कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचना चाहिए। तो हनुमान जी, आपका क्या कहना है? जी देखिए, योगी जी का नाम इस बार उनको बहुत सपोर्ट करेगा। मूलांक और भाग्यांक तो औसत लेवल के परिणाम दे रहे हैं, बल्कि इस बात का भी संकेत कर रहे हैं कि अग्रेशन शायद उनके लिए उतना फायदेमंद ना हो, क्योंकि अभी तो यही लगता है कि वो एक धारदार नेता हैं और जो कहना है साफ साफ कहते हैं। पर हो सकता है कि उनका यही एग्रेशन या क्रोध राजनीति में कहीं आड़े ना आए। मतलब लोग ये कह सकते हैं कि ये जिस बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं या जो उनके समर्थक देखते हैं कि ये देश के बड़े पदों पर तक जा सकते हैं, शायद उनके इस स्वभाव को देखते हुए प्रैक्टिकली भी ऐसा लगता है, अंक भी ऐसा करें, क्योंकि दो के साथ जो नौ का संबंध है, दो को आप पानी मान लीजिए और नौ को क्या मान लीजिए, जल। तो जैसे ही पानी को गर्म करते खौलने लगता है, तो लोग उस खौलते हुए पानी से डरते हैं। तो शायद ये स्वभाव कहीं उनके लिए अवरोध का काम ना करे, रुकावट ना डाले। लेकिन यदि इसी पर वो संतुलन बिठा लेते हैं, क्योंकि नामांक आ रहा है उनका 3 और 3 संतुलन, ज्ञान, अनुभव, तजुर्बा। तो यदि वो अपना तजुर्बा दिखाते हैं कि हम बहुत तजुर्बे वाले व्यक्ति हैं, हम हर चीज को मैनेज कर सकते हैं, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से हम मैनेज ही कर लेंगे, तो लोग उन पर यकीन करना शुरू कर देंगे। तो यानी उनके नामांक के लिए साल बहुत शानदार है। मूलांक, भाग्यांक या जो वर्ष के अंक हैं वो औसत लेवल के परिणाम दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नाम ही काफी है वाली कहावत को चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। नाम ही काफी है। मृगांक, आपका क्या कहना है? देखिए, अभी जैसे इनकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही थी, जो अभी नवंबर में समाप्त हुई है। तो केतु आप जानते हैं कि धर्म और इन सब चीजों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में मदद करता है। धर्म ध्वजा इन्होंने हर जगह फहराई। अब इनकी शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है और शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा इस पूरे साल बनी रहने वाली है। शुक्र दशमेश और तृतीयेश होकर एकादश भाव में विराजमान है, तो समय इनका बलवान है, यानी ये साल इनको प्रशस्त करेगा। मंगल के साथ यह शुक्र उपस्थित है, जिससे महिलाओं को लेकर यह कुछ विशेष घोषणाएं करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री को और तेजी से काम में बढ़ावा मिलेगा। जो आप कह रहे थे फिल्म इंडस्ट्री यहां पर आने वाली है, आप देखेंगे फिल्म सिटी का काम या इन सब चीजों में और बढ़ोतरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश का पर्यटन बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में मीडिया को और कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी। यहां तक कि उत्तर प्रदेश को जो स्वच्छ और सुंदर बनाने का काम है, आप देखेंगे अब चालू हो जाएगा और ज्यादा तेजी के साथ। एक और खास बात यह है कि इनका जो ये दशा है, ये दशा इनकी जो सफलताओं को और बढ़ाने वाली है। यानी जो विरोधी थे वो अब कम होने वाले हैं, क्योंकि इनके साथ देने वालों की संख्या अब बढ़ जाएगी। और एक खास बात और है कि बृहस्पति का जो प्रभाव है वो जनता से इनको सपोर्ट दिलवाएगा। ओके, तो इसमें शुक्र की दशा, शुक्र की महादशा चल रही है योगी आदित्यनाथ की, जो शुरू हुई है आप कह रहे हैं। और शुक्र की महादशा मेरे हिसाब से शायद 20 साल चलती है, मतलब जो मेरी जानकारी है, अगर ठीक है तो। और शुक्र में शुक्र इनका 2-3 साल मतलब चलेगा। तो इसका मतलब है कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तब शुक्र में शुक्र की दशा होगी। और जो आप कह रहे हैं, तो उससे हम ये संकेत निकाल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ कम से कम यूपी में वापसी कर सकते हैं, अगर दशाओं की बात करें तो। और जो आपने कहा, चूंकि योगी हैं, वो सन्यासी हैं, आध्यात्मिक आदमी हैं और उम्र के जिस पड़ाव पर हैं उसमें हम शादी वादी की बात तो नहीं कर सकते, वरना शुक्र की महादशा। तो इसलिए आपने मृगांक कहा कि वो महिलाओं संबंधी घोषणाएं कर सकते हैं। हाँ, इसको मैं एक बात और मैं आपको लाडली बहन योजना और लाडली बहन योजना, महिलाएं इनकी राजनीति में ऊपर जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। 2 चीजें हैं, एक तो ये कि वो इस तरह की योजना यूपी में भी आ सकती है चुनाव से पहले, लाडली बहन योजना और लाडकी बहन योजना जैसी, जिसने बीजेपी को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बहुत फायदा पहुंचाया। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर योगी आदित्यनाथ को, जो 2025 में तो शुरुआत में बिजी रहेंगे कुंभ के मेले में जनवरी और फरवरी में, जो कि हालांकि उनका जो आध्यात्मिक रूप से सक्रिय वर्ष था वो नवंबर तक, दशाएं थी वो नवंबर तक थी। अब शुक्र की महादशा है, लेकिन शुक्र की महादशा का असर आने वाले दिनों में दिखेगा, और जो मृगांक जी ने बताया। और अब कृष्णमूर्ति जी से जान लेते हैं कि योगी आदित्यनाथ के लिए 2025 कैसा रहेगा। योगी आदित्यनाथ आपके लिए 2025 का साल शुक्र महादशा और अंतरदशा में खुलता है। ये ऐसा साल है
जो रणनीतिक संचार और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने पर केंद्रित है। इस साल आपकी छवि और बेहतर होगी, लेकिन संचार की गलतियों से बचना होगा। ग्रहों की स्थिति प्रगति के पक्ष में है और आप विरोधियों को मात देने में सक्षम साबित होंगे। आपको सरकारी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।